कार्यक्रम संस्थाएं आयोजित करती हैं, ये देश का बहुत बड़ा काम करती है। ये लोगों को आपस में जोड़ कर रखती हैं और देश के, समाज के, अपनी बिरादरी के लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होती है। और यहाँ की यादव सभा को तो मैं जानता हूँ कि हर समाज के कार्यक्रम में ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज अगर हम देखें तो समाज को जोड़कर रखने की बहुत आवश्यकता है। भिन्न भिन्न विदेशी ताकतें अपने भिन्न भिन्न कार्यकलापों से हमारे इस प्यार और एकता को समय समय पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सभाओं का, धर्म गुरुओं का, अन्य संस्थाओं का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो लोगों का आपसी जो मिलन है, प्यार है, उसको मजबूत करके रखते हैं। और पहली जमात में ही पढ़ाया गया था कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं तो ये देश मजबूत है। हमारी मजबूती से ही देश की मजबूती बनती है। और मैंने देखा आज आपने अभी एक बच्चा जो एनडीए में शामिल हुआ है उसको यहाँ पर सम्मानित किया है। एक बच्चा जो एमडी बन गया वो खुद नहीं आ सका, लेकिन उसके पिताजी को आपने सम्मानित किया। और भी लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई पद ले रखा है, पदाधिकारी हैं, आपने उनको सम्मानित किया। ये बहुत आवश्यक है। लोगों को इस प्रकार से सम्मानित करने से, हमने एक एनडीए के बच्चे को यहाँ पर सम्मानित किया और उससे ना जाने यहाँ बैठे कितने और बच्चों के मन में ये भावना पैदा हो गई होगी कि मैं भी कोशिश करूं और मैं भी इसी प्रकार से कोई चीज हासिल करके और मेरा भी कल को सम्मान हो। ये जो पॉजिटिविटी की सोच है, सकारात्मकता की जो सोच है, समाज को बनाने के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। प्रेरित करना। अगर कोई गलत काम करता है तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उसको सजा दी जाती है माननीय अदालत द्वारा।
निर्णय करके सजा दी जाती है। लेकिन कोई अच्छा काम करता है, माफ करता है, उसको क्या इनाम देना, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा। जबकि इसका होना बहुत जरूरी है। गलत को सजा और ठीक का उत्साह वर्धन करना, ये बहुत आवश्यक काम है। और मैंने देखा है कि ऐसा काम संस्थाएं, सभाएं समय समय पर करती रहती है, जिससे लोगों में और भी प्रेरणा होती है कि हम भी ये करें। हम भी जब छोटे होते थे, मैं आपको बताता हूं, और जब ऐसे किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा किसी बच्चे को बुलाकर सम्मानित किया जाता था, तो हमारे दिल में भी वो चिंगारी फूटती थी कि हम भी कुछ करें। ऐसा ही हर आदमी के मन में ये चिंगारी फूटती है और फूटनी चाहिए। और ये काम, ये सभाएं संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया, बहुत ज़्यादा करके बताया गया कि आपकी धर्मशाला थी और मैंने उसमें कुछ कर दिया। भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है वो, मेरा थोड़ा है। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की सहायता कर सकूं, मेरा क्या है? मैं अपने पास से तो शायद कुछ भी ना दे सकता हूं। आपने इस काबिल बनाया, और इस बार भी मुझे अंबाला छावनी की जागरूक जनता ने, मैं अंबाला छावनी की जनता को नमन करता हूं, जिसने 7वीं बार मुझे यहां से विधायक चुना है। 7वीं बार, ये छोटी बात नहीं है। मैं जहां भी देश में जाता हूं, वो मुझसे पूछते हैं कि आपका बार बार जीतने का राज क्या है। मैं कहता हूं मुझको मालूम नहीं है, मेरी जनता से जाके पूछो, उनको बताएं, वो बताएंगे आपको कि 7 बार से एक ही आदमी को, और जबकि मुकाबले में कैसे कैसे फ्रेब, छल, कपट, पैसा का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद आप लोग मुझे यहां से बार बार जिताने का काम कर रहे हैं। और मैं भी ये सोचता हूं कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर ये जो जनता का उपकार है मेरे ऊपर, जनता का जो उपकार है मेरे ऊपर, मुझे पूरी ताकत लगाकर इसका अंबाला की जनता को देना चाहिए। और आप देखिए, चुनाव जीतते ही
कुछ काम करे हैं मैंने, पुराने कामों को आप जानते हो, प्रोफेसर साहब भी यहाँ बता रहे थे। चुनाव जीतते ही मैंने सिविल अस्पताल के आगे एस्केलेटर का उद्घाटन किया ताकि दुर्घटना में जो नुकसान होने की संभावना थी, क्योंकि 3000 मरीज रोज अंबाला छावनी के इस सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते। 3000 पहले नहीं आते थे। पहले जो पुराना खैराती अस्पताल था, यानी मेरी सरकार आने से पहले इसी सिविल अस्पताल में एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज नहीं आते थे, रिकॉर्ड की बात है। लेकिन अब मैंने उसको गिरा के नया अस्पताल बना दिया। अब 3000 से भी ज्यादा मरीज रोज आते हैं, 3000 से भी ज्यादा। तो कोई दुर्घटना ना हो जाए, एस्केलेटर चला के दिया। सरकार ने इस बार मुझे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया तो मेरी एक सोच रही है कि मुझे सरकार जो भी बनाए, मिनिस्टर तो मैं सारे प्रदेश का हूं, परंतु अंबाला छावनी को उसका विशेष उपहार मिलना चाहिए। अब मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो मैंने सिविल अस्पताल और आपका कैंसर अस्पताल और होम्योपैथिक कॉलेज अंबाला छावनी में मंजूर करा दिया। मुझे खेल मंत्री बनाया था तो मैंने आपका फुटबॉल स्टेडियम फीफा अप्रूव्ड, वातानुकूलित आपका स्विमिंग पूल और जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल, ये जब मैं खेल मंत्री था ये मैंने तब बना के दी। मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया तो इंडियन ऑयल के पास साइंस म्यूजियम मैंने मंजूर करा के दिया हुआ है। थोड़ा किसी कानूनी अड़चन की वजह से रुका हुआ है। सारा देश देखने आया करेगा इसको। जब मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर था तो मैंने बैंक स्क्वायर बनवा के दिया। देखा आपने कभी बैंक स्क्वायर जाके? अंबाले की शान बनेगा बैंक स्क्वायर। पर मैं चाहता हूं कि मेरे शहर को मिले उसका तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया तो पहले दिन ही मुझे नमस्ते करने के लिए अधिकारी आए। मैंने उनको कहा कि यहाँ पर पिछले 25 साल से लोकल बस सर्विस बंद है, मुझे उसको दोबारा शुरू करना है। और 3 दिन बाद हमने अंबाला से बाला शहर तक की लोकल बस यहाँ से शुरू करा दी। 3 दिन बाद शुरू करा दी। अब मुझे लोग बताते हैं कि भर के जाती है। मैंने कहा मैं 2 और डाल दूंगा, मंत्री हूं भाई और चला दूंगा, लोगों को फायदा मिले। लोग जाते थे किसी भी तरह से जाते थे पर कठिनाई से जाते थे, और चला देंगे। अब 3 बसें चल रही हैं। एक चलती है कलर रेडी से, दूसरी चलती है बो से, बोबियाल टांगरी के बंदे से होते हुए महेशनगर सारा होके आती है। एक चलती है इधर से चंद्रपुरी, सुंदरनगर, बछोंडा, शाहपुर, उधर से होके वो आती है। और ये सारी बसें सुभाष पार्क पे रुक के जाती हैं ताकि दूर दराज के लोग भी सुभाष पार्क का फायदा उठा सकें। जो सुभाष पार्क बना के दिया मैंने, जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं जिसको, ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके। और फिर मैंने
ये ननेड़े वाला ओवर ब्रिज बना के दिया, उसका उद्घाटन किया ननेड़े वाला। ये रेलवे लाइन की वजह से शहर से कटा हुआ इलाका था सारा। मैंने 4 पुल मंजूर करा के दिए, एक ननेड़े वाला जिसका मैंने उद्घाटन कर दिया, एक शाहपुर का बना के दिया जो साल पहले का शुरू हो चुका हुआ है, एक घसीटपुर का टांगरी के बंदे वाली सड़क को रेलवे लाइन के नीचे से निकाल के जीटी रोड से जोड़ रहा हूं। मुश्किल काम है बहुत, क्योंकि मैंने अधिकारियों को कहा है कि जिस दिन टांगरी भरी हो उस दिन भी ये सड़क चलनी चाहिए। वो टेक्निकली उसको कर रहे हैं, मैं देखने गया था 2-3 दिन पहले, अच्छा काम कर रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं। और ये पुल के भी पैसे आ गए हमारे पास, मछोंडे वाले। तो अब रेलवे लाइन या जीटी रोड हमारे शहर के बीच का विभाजन नहीं कर सकेंगे। अब ये शहर जुड़ गया आगे के इलाके के साथ में, और चारों तरफ मैंने बना दी रिंग रोड। ये शहर आपका रिंग रोड तक सारा का सारा फैल जाएगा, ये नगर से महानगर बन जाएगा, नगर से महानगर बन जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ सेक्टर भी ला दें हुड्डा के, जहां कुछ और, लेकिन ये वहां तक चारों तरफ रिंग रोड भी बहुत तेजी से बन रही है, तेजी से बन रही है। और जो अंबाला से दिल्ली वाया शामली मैंने सड़क बन मंजूर करा के दी, वो भी बड़ी तेजी से बन रही है। तो मैं अभी कोई काम बताने का समय नहीं है, और एक मैं बात कर रहा था कि अगर आप मेरे को वोट देकर जिताते हो तो मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने देता और ना जाने दूंगा। अभी यहाँ पर बताया कि कोविड के दौरान मुझे भी भाइयों कोविड हो गया था, और मुझे तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं तो ऊपर वाले के दरवाजे तक चला गया था। मैं देख आया कैसा दरवाजा लगा हुआ है, लक्कड़ का लगा हुआ, मैं देख आया। मुझे मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं, मुझको कहा। मैंने कहा बचने के कितने चांस? कहते सर कोई नहीं। रोने लग गए डॉक्टर सारे के सारे। मैं कहा चिंता मत करो, मुझे चाय पिलाओ, मैं बैठूंगा यहीं पे। मैं बच के आ गया, और बच के आ गया। इतनी खराब हालत में भी मैं घर नहीं बैठा भाई और बहनों, मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर 2 महीने काम किया। मैं रिक्शा में सिलेंडर रख लेता था और शहर के काम देखने चला जाता था। मैं गाड़ी में सिलेंडर रख के चंडीगढ़ जाके काम करता था। क्यों? क्योंकि मुझे आपको हिसाब देना है। मैंने आपसे वोट ली हुई है, मैंने आपका हिसाब करना है। मेरे मन में ये है कि ऐसा ना हो कि कोई काम करने से पहले मेरी हवा निकल जाए। इसलिए मैंने लोगों की इतनी सी उंगली पर चीर आ जाए 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं, पर मैंने आपकी कृपा और दुआ से, जब मुझे डॉक्टरों ने ये कह रखा था कि बचने के कोई चांसेस नहीं है, मैं गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर मैं सारे शहर में घूमता था और काम किया। अब तो मैं ठीक हूँ, जिसने पंजा लड़ाना लड़ा दे। तो भाई और बहनों, आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। मन कहीं का कहीं निकल जाता है, बात कहीं की कहीं हो जाती है। मुझे आपसे बातें करने अच्छा लगता है। आपने ये कार्यक्रम किया और मुझे बीच में आने का अवसर दिया, मेरा सम्मान भी किया। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।